आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ये दिखाती है कि कैसे जिंदगी के सबसे बड़े मौके अक्सर वहीं छिपे होते हैं जहां कोई देखने की जहमत भी नहीं करता। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया ने सबने हारा हुआ मान लिया था, पर उसने अपनी ही सूखी बंजर जमीन में एक ऐसा राज खोज निकाला जिसने उसकी दुनिया ही पलट दी। कहानी की शुरुआत होती है एक किसान रामदीन के इन शब्दों से। सोचिए, उनकी जमीन जो कभी उनके परिवार का पेट पालती थी अब पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। और उस पर पड़ी दरारें वो सिर्फ मिट्टी में नहीं थीं, वो उनके टूटे हुए दिल का आईना थीं। और उनके बेटे सूरज के लिए ये सिर्फ सूखी जमीन नहीं थी, ये अपने पिता की टूटती हुई उम्मीदें थीं। और इस नाउम्मीदी को और गहरा कर रहा था दया सागर नाम के एक साहूकार का कर्ज। 1,48,000 रुपए। सोच कर देखिए, 1 लाख के मूल पर 48,000 का ब्याज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसा दलदल था जो हर गुजरते दिन के साथ उस परिवार को और नीचे खींच रहा था। तो हालात कुछ ऐसे थे, जमीन बंजर थी, सिर पर कर्ज का पहाड़ था और हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था। भविष्य बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ। और फिर एक दिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। कर्ज और फसल की चिंता का बोझ इतना ज्यादा था कि रामदीन खेत में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि अब वो कभी भी मेहनत का काम नहीं कर पाएंगे। और बस एक ही पल में उस बंजर खेत, उस भारी कर्ज और पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई सूरज के कंधों पर। लेकिन सबसे बड़ी चोट तो तब लगी जब साहूकार दया सागर ने भरे बाजार में सूरज को बेइज्जत किया। उसने मुट्ठी भर सिक्के सूरज के पैरों पर फेंके और कहा, जब तेरी जमीन अनाज नहीं दे रही तो शायद इनसे तेरा घर चल जाए। ये अपमान, आप सोच सकते हैं, ये उस जमीन के सूखे से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। और बस यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तो वहीं से एक नई शुरुआत होती है। सूरज के लिए अपमान और हार की इसी राख से एक नए विचार का बीज फूटा। वैसे इस नए आइडिया से पहले सूरज ने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो शहर की तरफ भागा, दिन रात मजदूरी की और 2 महीनों में 31,000 रुपए जमा भी कर लिए। लेकिन शहर की बेरहम रातों ने उसकी खून पसीने की कमाई एक ही झटके में छीन ली और वो पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ खाली हाथ घर लौट आया। और तभी बिल्कुल सही वक्त पर कहानी में एंट्री होती है एक बूढ़े चरवाहे की। उन्होंने सूरज को एक सीधी सी लेकिन गहरी बात समझाई। कहा, पारंपरिक फसलों को भूल जाओ जो पानी की कमी से मर रही हैं। इसके बजाय शतावरी उगाओ, एक ऐसी जंगली बूटी जिसे पानी तो बहुत कम चाहिए पर बाजार में उसकी कीमत सोने जैसी है। अब ये शतावरी है क्या चीज? अरे वही जंगली कांटेदार पौधा जिसे गांव के लोग बेकार खरपतवार समझते थे। असल में वो एक औषधीय खजाना थी। दवा कंपनियां इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार थीं। सोचिए, खजाना आंखों के ठीक सामने था और किसी को दिखाई ही नहीं। पर इस आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए पैसा चाहिए था, और पैसा तो था नहीं। तो सूरज ने एक बहुत बड़ा, शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। उसने अपनी बची खुची जमीन के कागजात पर कोऑपरेटिव बैंक से 1,20,000 का नया कर्ज उठा लिया। ये एक ऐसा दांव था जिसमें अगर वो हारता तो सब कुछ खत्म हो जाता। जाहिर है पूरा गांव उस पर हंस रहा था, पागल हो गया है लड़का। लेकिन सूरज ने किसी की नहीं सुनी। उसने सीधा अपनी जमीन से बात की, एक प्रण लिया, या तो तू सोना उगलेगी या मुझे अपने अंदर दफन कर लेगी। ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये उसकी इज्जत और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। और हाँ, सूरज की मेहनत रंग लाई। ऐसा लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उम्मीद की किरण नहीं बल्कि एक बहुत बड़े धोखे का जाल था। फिर एक दिन धूल उड़ाती हुई एक चमचमाती कार गांव में आई। उसमें से उतरा विक्रम नाम का एक खरीदार। उसने फसल को देखते ही 5 लाख रुपए का प्री कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। 5 लाख! सूरज को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये रकम उसके सारे दुखों का अंत लग रही थी। और बात पक्की करने के लिए विक्रम ने 50,000 रुपए का एडवांस चेक तुरंत सूरज के हाथ में थमा दिया। सूरज ने उन पैसों से फौरन अपने पिता की दवाइयां खरीदी, खेत के लिए जरूरी सामान लिया। सोचिए जरा, महीनों बाद उस घर में खुशी का माहौल था। लेकिन उस खुशी के नीचे एक बहुत बड़ा लेकिन छिपा था। सूरज, जो पढ़ लिख नहीं सकता था, उसने जिस कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगाया था
उसमें एक छोटी सी लाइन छिपी थी, एक शर्त कि अगर फसल की क्वालिटी जरा सी भी कम हुई तो उसे 2 लाख रुपए का भारी जुर्माना देना होगा। और अब कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। ये खरीदार विक्रम, ये चमचमाती कार, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एक नाटक था। और इस नाटक का डायरेक्टर था वही साहूकार दया सागर। ये पूरा खेल, ये उम्मीद, सब कुछ सूरज की जमीन हड़पने के लिए रचा गया एक गहरा जाल था। अब जाल बिछ चुका था और शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। यहां से शुरू होती है एक रेस, वक्त के खिलाफ, एक ऐसी दौड़ जहां सूरज का हर पल दांव पर लगा था। पहले रातों रात फसल पर एक अजीब कीड़े ने हमला कर दिया। फिर जब सूरज ने मदद के लिए विक्रम को फोन किया तो उसने मदद की जगह 2 लाख के जुर्माने की धमकी दे दी। और जैसे इतना काफी नहीं था, बैंक का भी अल्टीमेटम आ गया। शाम 5 बजे तक पैसा दो, नहीं तो जमीन खाली करो। बस हर तरफ से दरवाजे बंद। सूरज पूरी तरह से घिर चुका था। उस रात जब लगा कि अब वाकई सब कुछ खत्म हो गया, तो आसमान से आफत बरसने लगी, जोरदार बारिश। सूरज के लिए ये शायद ऊपर वाले का आखिरी वार था। लेकिन तभी वही बूढ़ा चरवाहा फिर आया और उसने बताया कि ये आफत नहीं, ये तो आशीर्वाद है। ये कीड़े पानी में जिंदा नहीं रह सकते और नीम और राख का एक देसी नुस्खा इन्हें रात भर में खत्म कर देगा। अगली सुबह घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। सुबह के 9 बजे बैंक का अल्टीमेटम था, शाम 5 बजे तक 1.25 लाख रुपए जमा करो। सूरज के पास सिर्फ कुछ घंटे थे। उसने अपनी फसल का सैंपल उठाया और दोस्त की बाइक पर बैठकर भागा 40 किलोमीटर दूर शहर की ओर, सीधा उस कंपनी के हेड ऑफिस जिसके लिए विक्रम काम करने का नाटक कर रहा था। और अब कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जो सब कुछ तय करने वाला था। सूरज की मेहनत, उसकी ईमानदारी, सबका आखिरी इम्तिहान। कंपनी के एमडी ने जब सूरज की लाई शतावरी को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने फौरन उसे लैब में टेस्ट के लिए भेजा। अब देखिए, एक तरफ विक्रम की झूठी रिपोर्ट थी जो कह रही थी कि फसल बेकार है, और दूसरी तरफ थी कंपनी की ऑफिशियल लैब रिपोर्ट। और जानते हैं रिपोर्ट में क्या था? A+ ग्रेड क्वालिटी। और सुनिए, बाजार के स्टैंडर्ड से 40% ज्यादा असरदार। बस एमडी ने 1 मिनट नहीं लगाया, विक्रम का फर्जी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा और सूरज के हाथ में एक नया असली कॉन्ट्रैक्ट रख दिया, सालाना सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में 3,60,000 रुपए का एडवांस चेक। एक ही पल में सूरज के सारे कर्ज, सारी चिंताएं, सब खत्म। और फिर वो गांव पहुंचा ठीक 5 बजने से कुछ मिनट पहले, और साहूकार दया सागर और बैंक दोनों का कर्ज चुका दिया। तो ये कहानी सिर्फ सूरज की नहीं है, ये एक सबक है कि अक्सर हम जिन चीज़ों को बेकार, खरपतवार समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, असली सोना, असली खजाना वहीं छिपा होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में वो कौन सा खरपतवार है, वो कौन सा अनदेखा अवसर है जिसे बस पहचानने की ज़रूरत है।